सहरा की गर्म हवाएं रेत को चीरती हुई चल रही थीं मदियन की सरजमीन पर। यहाँ के लोग अमीर थे, सोना चांदी खजाने हद से ज्यादा थे, मगर इनके दिल खाली थे। बाजारों में रौनक थी, दुकानों पर रेशमी कपड़े थे, खुशबुएं थीं, चमक थी, मगर हर दुकान में एक गुनाह छुपा हुआ था, क्योंकि मदियन के ताजिर धोखा देने में माहिर थे। इनका राज क्या था? पैमाने छोटे, वजनों में दगा, खरीदार को दिखाएं कुछ और दें कम। ये इनका कारोबार था, ये इनकी पहचान बन चुका था। मगर अल्लाह ने एक पैगाम भेजा। मदियन में एक नबी है, नाम उसका शुएब है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में उन नबियों में से हैं जिन्होंने हिजरत भी की और सब्र की इंतहा भी दिखाई। उन्हें कहा जाता है खिताबतुल अव्वलीन, यानी पहले लोगों का खतीब। मगर ये कोई आम कहानी नहीं, ये ईमान की आजमाइश है, ये हक की गवाही है, ये उस अज़्म की दास्तान है जो जालिम मुआशरों को भी हिला देता है। ये हमें सिखाती है जब पूरा मुआशरा बिगड़ जाए तो एक सच्चा इंसान कैसे अल्लाह के लिए खड़ा होता है। मदियन शाम के मैदानों में खूबसूरत शहर था। नखलिस्तान थे, चश्मे बहते थे, जमीन जरखेज थी, मगर लोगों के दिल पत्थर बन चुके थे। बाजार में हर दुकान का एक राज था। ताजिर पैमाना छुपाता, गाहक को धोखा देता और मुस्कुराकर सौदा करता। एक दुकानदार कहता, देखो ये पूरा वजन है, मगर जैसे ही गाहक हटता पैमाना बदल दिया जाता। पूरा वजन है। ये थी मदियन की तिजारत। एक ऐसे ही दिन अल्लाह ने अपने नबी को चुन लिया। शुएब कोई बादशाह न थे, न दौलतमंद, वो एक चरवाहे थे। तन्हा सहरा में अपनी भेड़ें चराते थे, मगर अल्लाह ने उनके दिल की सच्चाई सुन ली। ऐ शुएब, मैंने तुझे अपना नबी बनाया है, मदियन जाओ और मेरे बंदों को खबरदार करो। शुएब ने आजिज़ी से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं तो एक सादा चरवाहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, मेरा कलाम तेरी ताकत बनेगा। शुएब मदियन में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक छड़ी थी, आंखों में नूर था और दिल में हक का पैगाम। वो बाजार के बीच खड़े हुए और बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से डरो, उसी की इबादत करो और उसी से मदद मांगो। लोग चौंक गए, ये कौन है? ये क्या कह रहा है? शुएब ने उनका असल गुनाह बताया। तुम लोगों को धोखा देते हो, पैमाने कम रखते हो और अल्लाह को ये सख्त नापसंद है। बाजार में खामोशी छा गई। कुछ लोग गुस्से में बोले, ये हमारे कारोबार पर हमला है, हम सदियों से यही कर रहे हैं, इसे भगाओ। मगर कुछ दिल खामोशी से हिल गए। वो छुप कर आते, शुएब की बात सुनते और दिल में ईमान का बीज रख लेते। साल गुजर गए। कौम ने शुएब को सताना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो अजाब क्यों नहीं आता? शायद तुम जादूगर हो या हमें बहका रहे हो। शुएब ने सब्र से कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मगर उनके दिल बंद हो चुके थे। एक दिन मदियन के सरदार आए। शुएब, ये नई बातें बंद करो, तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? शुएब ने फरमाया, वही रिस्क देता है, वही सजा देता है, वही हर चीज का मालिक है। सरदार हंस पड़े, ये तो हमारे बुद्ध भी करते हैं।
शुएब ने कहा, ये मिट्टी के टुकड़े हैं, ये न सुनते हैं न मदद करते हैं। मगर कौम ने इनकार कर दिया। शुएब ने आखिरी बार कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, जुल्म छोड़ दो, धोखा देना बंद करो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, वरना मेरे रब का अजाब आएगा, वैसा ही जैसा नूह की कौम पर आया, जैसा लूत की कौम पर आया। कुछ लोग डर गए मगर ज्यादातर हंस दिए। हमें दिखाओ तुम्हारा खुदा क्या करेगा। आसमान पर बादल छा गए मगर ये आम बादल नहीं थे। शुएब जानते थे वक्त आ चुका है। अल्लाह ने फरमाया, कौम ने इनकार कर दिया, अब फैसला होगा। शुएब ने अपने मानने वालों को जमा किया, जो ईमान लाया है वो मेरे साथ आए, ये शहर अब छोड़ना होगा।